50,000 रुपया में महिलाएं बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि पहले भी वो वादा कर चुके हैं। चढ़ावा चोरी का पैसा हमें नहीं चाहिए, हमें चढ़ावा चोरी का पैसा चाहिए ही नहीं। तो आप यादव होंगे फिर? नहीं, हम लोग ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण है? ब्राह्मण है हम लोग। अगर 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे तब तो आप वोट देंगी ना योगी जी को? मैं बिल्कुल खुश नहीं है, मुझे 1 लाख नहीं चाहिए। तब भी नहीं देंगी? नहीं सरकार ने दूंगी कह दिया। वोट। आपको खुश होंगे कि मम्मी को 50,000 रुपए मिलने वाला है? हमको नहीं चाहिए 50,000 रुपए, मम्मी को मिलेंगे ना? कोई को नहीं चाहिए ना। उनका उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में एक स्कीम आ सकती है जिसके तहत महिलाओं को 50-50 हजार रुपए जो सरकार है वो देने वाली है। 20,000 रुपए चुनाव से पहले मिलेंगे और 30,000 रुपए किस्तों में चुनाव के बाद में दिए जाएंगे। अब महिलाओं के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है यही हम जानेंगे कि महिलाओं के अंदर कितनी खुशी है कि योगी जी 50-50 हजार रुपए उत्तर प्रदेश की महिलाओं को देने वाले हैं। काफी ज्यादा खुश होंगी आप लोग कि योगी जी बताइए 50-50 हजार रुपए आप लोगों को देने वाले हैं। बोलिए बोलिए। जनता बिल्कुल भी खुश नहीं, महिलाएं क्षेत्र की बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतने अच्छे काम करके दिखा दिया है कि बेटियों के साथ बलात्कार, किसानों के साथ इतना गलत काम किया और युवाओं को हमारे नौकरी नहीं मिली, तो कौन सा ये वो देकर 50 चंदा चोरी का पैसा महिलाएं लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। अपने बच्चों का भविष्य खराब करेंगे क्या 50-20 हजार रुपया देकर? और चुनाव हो जाने से पहले 20,000 देंगे, चुनाव हो जाने के बाद 30,000 देंगे। और नरेंद्र मोदी ने तो पहले भी सरकार में वादा किया था कि किसानों को अपने 15 लाख रुपया देंगे। आज तक मेरे किसानों के खाते में किसी के खाते में नहीं आए, तो हम लोग कैसे विश्वास कर लेंगे? क्षेत्र की महिलाएं कैसे विश्वास कर लेंगे कि योगी जी 50,000 रुपया देंगे? वहाँ बात 15 लाख की थी। अमित शाह जी ने स्वयं कहा कि वो देखिए एक वोट लेने का जुमला था, लेकिन यहाँ बात योगी जी की है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है योगी जी अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। योगी जी का वादा कुछ भी नहीं पूरा होता है। योगी जी कहते बेटियां हमारी सुरक्षित है, बेटियां हमारी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कहते हैं 2 बार युवाओं को बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमारे युवाओं को एक भी नौकरी नहीं मिली, तो कैसे विश्वास कर लेंगे कि योगी बाबा जो वादा करते वो वादा पूरा कर देते हैं? तो महिलाएं वादा पूरा कर देते हैं। महिलाएं 50-50 हजार रुपए में वोट नहीं देंगी। 50,000 रुपया में महिलाएं बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि पहले भी वो वादा कर चुके हैं। एक भी वादा में साफ नहीं उतरे हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग खुश हों, तो विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग के कहने से आपकी जनता बहक जाएगी। बिल्कुल नहीं बहकेगी। अपने वादों पर खरा उतरते कह रहे थे राम मंदिर बनवा देंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाई है, राम मंदिर बनवाए तभी तो चोरी किए हैं। वही चोरी के पैसा तो चुनाव में 50,000 महिलाओं को देंगे, कोई अपने पास नहीं देंगे। चंदा चोरी के पैसे ही महिलाओं को देंगे, इसलिए जनता आपकी बार ये महिलाएं आपकी समझ चुकी है। बिल्कुल ये पैसा नहीं लेंगी, अपने बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए पैसा लेंगी क्या? अब की ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, पीडीए की सरकार आएगी। पीडीए की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। आपकी महिलाएं समझ चुकी है ना कि पीडीए के साथ जाएंगे तभी हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा और तभी हम लोग सही से रह पाएंगे इसमें। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे युवाओं का भविष्य खराब कर। आप पीडीए की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा था हम 40,000 रुपए देंगे, योगी जी कह रहे हैं 50,000 रुपए देंगे। 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है योगी जी की सरकार में, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश यादव ने जो वादा किया था सारे वादा निभाए हैं और भारतीय जनता अपने समाजवादी पार्टी के जो कार्य अखिलेश यादव भैया ने हमारे करवाए सारे वादा मैं गिनवा सकती हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग एक भी काम करके जो किए हो गिनवाए। कौन सा काम किया है? 2 बार सारे काम करवा दिए। कौन से काम किया बताइए ना। फ्री राशन दे रहे, फ्री शौचालय दे दिए हैं, एक्सप्रेसवे बनवा दिए इतना बड़ा। एक घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं तो 1 महीना पार हो जाएगा। 5 पार हो जाएगा। बच्चों का भविष्य 5 किलो राशन में क्या हो रहा है आप बताइए? दे तो रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है उसमें? यही तो आपसे मैं पूछ रही हूँ, क्या हो रहा है 5 किलो राशन में? आप खुश नहीं हैं? क्यों खुश है? 5 किलो राशन में आपकी जनता बहकेगी नहीं। आपकी महिलाएं हमारी समझ चुकी हैं। नहीं तो आपको 50 किलो दें क्या? अब क्या नहीं 50 किलो राशन देंगे तब खुश रहेंगी आप? और क्यों नहीं खुश रहेंगी? जनता आपकी समझ चुकी है। 50,000 दे, कुछ भी लालच दे, आपकी जनता आपकी महिलाएं इनको वोट देंगी नहीं। अखिलेश की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, साफ साफ कह रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं, भाजपा कह रहे हैं जो बेटियां जो हर जहाँ पे उनका ऑफिस है, जहाँ पे उनका कार्यालय, वहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, मर्डर हो जाता है, बाबा का मुंह नहीं खुलता है। बाबा कैसी बात कर रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित है? कैसे सुरक्षित है बेटियां? तो सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है बेटियां। एक चौराहे पे छेड़ोगे दूसरे चौराहे पे यमराज मिलेंगे। आप बता रही मतलब खुश नहीं है
है, सुरक्षित कहाँ नहीं है? यमराज मिले? हर चौराहा पे तो बेटियां मारी जा रही, मर्डर हो रहा है। कहाँ से हमारी बेटियां सुरक्षित है? कहाँ मर्डर हुआ जा रहा है? कहाँ मर्डर हुआ जा रहा है? हाँ, बाबा आप का देखिए, बुलडोजर खड़ा हर है। चौराहे पर कहीं भी होता है बाबा के, हमारा मुंह नहीं खुलता है, दही जम जाता है। हाँ। और ये हमारे बाबा जी की जो पुलिस है वो भी ना कुछ कर पाती, वो उनका खोज ठीक। भी नहीं कर पाती, कोई कार्यवाही नहीं कर महिलाएं पाती है। 50,000 में और नहीं जो देंगी। पीड़ित परिवार के लोग होते हैं उनके ठीक। घर पर बिल्डोजर तुरंत चल जाता है, ठीक उनके है। ऊपर कार्रवाई हो ठीक, जाती है, ठीक। जेल भेज दिया जाता तो है। 50,000 रुपए में वोट आप देने वाली नहीं है? क्षेत्र की महिलाएं बिल्कुल खुश नहीं है। 50,000 ठीक। रुपए का कोई चंदा चोरी का पैसा लेके अपना भविष्य खराब करेगा क्या? बाप लूटेगा क्या? चंदा चोरी का नहीं है, योगी जी ने कमाया होगा 10 साल में। क्या 10,000? मुख्यमंत्री रहे हैं। वो 10 साल का चोरी का पैसा वो कमाए हैं, चोरी करके। वो बाकी जनता वो 50,000 रुपया ये हमारी महिलाएं नहीं लेंगी अपना भविष्य का, अपने बच्चों का भविष्य खराब ठीक करने के लिए, है। अपने ऊपर एक पाप लगाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भाई साहब हैं, आपके घर में आपकी मम्मी को 50,000 रुपए सरकार देने वाली है, योगी सरकार ने कह दिया। आप तो खुश होंगे कि मम्मी को 50,000 रुपए मिलने वाला है। हमको नहीं चाहिए 50,000 रुपए, मम्मी को मिलेंगे ना? कोई को नहीं चाहिए, ना उनका राशन चाहिए, हाँ। ना उनका 50,000 चाहिए। मम्मी ने मना कर दिया। बिल्कुल, अगर उनकी देखिए जो हम लोग 5 किलो राशन दे रहे हैं, पहली बात तो वो थर्ड क्वालिटी का राशन दे रहे हैं। हाँ। वो क्या योगी जी खुद खाते हैं, उनके मंत्री विधायक खाते हैं? नहीं खाते ना। हमारी फसल का हमको सही दाम देते हैं, हमको राशन की जरूरत नहीं। और जो आप 50,000 की बात कर रहे हैं, तो बिहार में देखा होगा इनने 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिया, उसके बाद लोगों के घर तोड़ डाले। तो हमको वैसे 50,000 नहीं चाहिए। और कौन सा भरोसा ये 50,000 देंगे? हाँ। इनने 15 लाख रुपए दिए, 2 करोड़ नौकरी दी, किसानों की आय दुगनी की, स्मार्ट सिटी बना दी, काला धन लिया है, माँ गंगा को साफ कर दिया। सब तो झूठ बोलते ही है। और क्या ये जुमला है? बीजेपी के वादों पर भरोसा नहीं है भाई अमित साहब। शाह ने क्या बोला था हाँ, क्या कि बोला ये तो था? जुमला है। हाँ। और वैसे ही जुमला फेंक रहे हैं। अब जब 9.5 साल हो गए सरकार को, योगी जी की, जब कुछ काम किया नहीं है, हाँ। तो अब इनको जुमला फेंकना ही पड़ेगा, जुमला क्योंकि फेंकना हिंदुत्व पड़ेगा। वाला कार्ड इनका चलेगा नहीं। हाँ। राम भगवान के घर में चोरी कर ली है, हाँ। हनुमान जी को नचा दिया गया है, हाँ। उनकी पतंग उड़ा दी गई है, तो अब इनका हिंदुत्व का कार्ड चलेगा नहीं। हाँ। बिल्कुल, गौ माता सबसे ज्यादा इनकी सरकार में मारी जा रही है। जब आपकी मम्मी को पता चला कि भैया योगी सरकार 50,000 रुपए देने वाली है, तो उनका रिएक्शन कैसा था बताइए? अरे चाहिए ही नहीं 50,000 रुपए, उन्होंने मना कर दिया। हमको शिक्षा चाहिए, मम्मी स्वास्थ्य ने क्या चाहिए। बोला? और क्या, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, केजी से लेके पीजी तक दवा शिक्षा फ्री मिलेगी, हाँ। चिकित्सा फ्री मिलेगी। हाँ। हमको वो चाहिए कि इनका 50,000 चाहिए। और राम मंदिर में चंदा चोरी करके पैसा दिए, वो पैसा चाहिए, हमको नहीं चाहिए वो। अखिलेश जी 40,000 रुपए दे रहे थे महिलाओं को, योगी जी ने कह दिया 50,000 देंगे। आप तो खुश होंगे ना? गलत क्या बोला? चढ़ावा चोरी का पैसा हमें नहीं चाहिए, हैं? हमें चढ़ावा चोरी का पैसा चाहिए ही नहीं। तो आप यादव होंगे फिर? नहीं, हम लोग ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण है हम लोग। क्या नाम है आपका? विमल मिश्रा नाम है। मिश्रा जी। हाँ। तो आपको योगी जी के 50,000 रुपए नहीं चाहिए? चढ़ावा चोरी का पैसा और चंदा चोरी का पैसा हमें नहीं चाहिए। आपकी तो शादी हो गई होगी ना? हाँ, शादी हो गया। 40,000 रुपया हमारा जो नेताजी देने वाले हैं, वो मेहनत का पैसा देने वाले हैं। हाँ। वो सरकार का पैसा देने वाला है, किसी मंदिर से चुरा के देने वाले पैसा नहीं है वो। हाँ। इन लोग मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी किए, माता सीता का पूरा गहना चोरी कर लिए भाजपाई। ये हमें इनका पैसा नहीं चाहिए। हमें शिक्षा दे दे, स्वास्थ्य दे दे और सुविधा दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। और इनके देने की बस की बात नहीं है, क्योंकि वनस्पति का नशा करके इनके सांसद विधायक और मुख्यमंत्री जी घूमते रहते हैं। पहले वनस्पति ज्यादा लखनऊ में, गोरखपुर में पकड़ाता था, अब लखनऊ में पकड़ा रहे हैं। भरोसा नहीं है योगी जी की सरकार? नहीं भाई, एकदम भरोसा नहीं। अरे हम ब्राह्मणों को तो बिल्कुल नहीं, हमारे साथ सबसे ज्यादा छल हुआ है। हमने जितवाया इनको 2014 से लेके 2024 तक। हाँ। और हमारा ही बुलडोजर, हम सबसे ज्यादा इनकाउंटर ब्राह्मणों का हुआ है। हाँ। सबसे ज्यादा घर ब्राह्मणों गिराए गए हैं। सबसे ज्यादा जेल में ब्राह्मणों को डाला गया है। सब सिर्फ ब्राह्मणों को अत्याचार किया गया। ब्राह्मणों को अगर डिप्टी सीएम बना 151 दिए। का भी धारा लग गया हाँ। ब्राह्मण के ऊपर, तो जेल जाना जरूरी है, उसका फिक्स है। ब्राह्मण को डिप्टी सीएम और बना सबसे दिए। ज्यादा डर भी ब्राह्मण। ओ क्या, उसका क्या बात करो, दरी बिछा रहा जाके भाजपा को डिप्टी डिप्टी सीएम, स्टूल मिनिस्टर केशव प्रसाद को। उत्तम प्रदेश बना दिए। अरे उत्तम प्रदेश क्या बना दिए, बिहार प्रदेश बना दिए, चढ़ावा चोर प्रदेश बना दिए। अब दूसरे राज्यों में चला जाओ, उत्तर प्रदेश को चढ़ावा चोर राज्य कहते हैं। चढ़ावा चोर, चढ़ावा चोर राज्य कहते, चंदा चोर राज्य कहते। बोलते हम लोग मंदिर बनाने के लिए पैसा दिए थे, तुम उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुरा लिया। लेकिन ये नहीं पता कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने चुराया है। बीजेपी आरएसएस ने चुराया है। बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने पैसा चुरा के पार्टी कार्यालय बनाया, बड़ा बड़ा दिल्ली में जाके देख लो, आपको नहीं अरे दिखेगा। महाराज, चोर होते तो ये सब वादे थोड़ी ना करते जनता को देने के लिए, वो भी चुरा लेते। क्या बताया, वनस्पति का नशा करके आदमी कुछ भी कर सकता है। हाँ।
वनस्पति का नशा करके कुछ भी कर सकता है। मतलब योगी जी कुछ भी दे दें आप लोग मतलब जाने वाले हमको नहीं विश्वासी, हैं। हम सबसे ज्यादा छल हम ब्राह्मणों के साथ ही किया ना। अखिलेश यादव के में ऐसा क्या है कि सबसे उनको ज्यादा मानो छल करता हम है? लोग के साथ किया है। अखिलेश के में क्या अच्छा लग गया किस अरे तरीके से भाई, कर रहे हैं? अखिलेश यादव के सरकार में कभी हमारे ऊपर झूठा FIR नहीं हुआ, झूठा एनकाउंटर नहीं हुआ, कभी हमारी बहन बेटी जेल नहीं गई, कभी बुलडोजर नहीं चला, कभी हमारे ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, किसी दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, बैकवर्डों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, किसी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। इनके सरकार में तो सब परेशान है, सब परेशान हर हैं। जाति के लोग परेशान है, चाहे विश्वकर्मा जाए, निषाद हो जाए, बिंद हो जाए, कोई भी जाति के हो, अच्छा। सब परेशान है इनके अच्छा साथ। मान लो कि 1 लाख रुपए कह दें तब तो देंगे ना वोट? 1 लाख क्या, 1 लाख करोड़ भी कह देंगे तो इनके ऊपर विश्वास नहीं है कि हमारा ये सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी है, हमारी बहन बेटियों को जेल में डाल। एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, 50,000 पे आपने कहा कि आप वोट नहीं देंगी, अगर 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे तब तो आप वोट देंगी ना योगी जी मैं को? बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मुझे 1 लाख नहीं चाहिए। तब भी नहीं देंगी? मैं नहीं दूंगी वोट। हमको कितने भी दे दे मैं खुश नहीं हूँ। जितने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे हमारी महिलाओं को वो खुश हैं। बाबा के वही जो चेला चापर होंगे वही खुश होंगे। चलिए। हमको तो नहीं लगता है कोई यूपी में खुश ठीक, होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो 50,000 की जो स्कीम आने वाली है उस पर हम बातचीत कर रहे थे, कुछ लोगों से हमने बातचीत की है और इनका कहना यह है कि 50,000 छोड़िए, अगर 1-1 लाख रुपए देंगे तो भी महिलाएं वोट देने वाली नहीं है बीजेपी को। आप इस पर क्या सोच रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।